तो MS वर्ड हमने कल शुरू किया आपका, तो उससे आगे बढ़ते हैं। कल आप लोगों का रिबन हो गया था, रिबन हो गया था कल आप लोगों का। रिबन में न्यू, ओपन, सेव एज, ये सब चीज़ें बता दी थी कल आप लोगों को। ओके, उसके बाद जो है आपका होम टैग पूरा आपका लगभग लगभग सब हो गया था ना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना। स्टैक थ्रू, सुपर सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद आपका चेंज केस, टैक्स हाइट, सुग्रो, सब कुछ हो गया था कल, है ना। उसके बाद आपका अलाइनमेंट हो गया था, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई हो गया था आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों का लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा हो गया था। उसके बाद पर्टिकुलरली आपका जो है सेटिंग, पर्टिकुलर आपका फॉन्ट पे सेटिंग हो गया था आप लोगों का। और ये रह गया था कल आप लोगों का कि मैंने बोला था कल बताएंगे टेबल के साथ में इसको, है ना, कैसे काम करता है इसको। तो देख लो आज हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट में। अभी इंसर्ट में ये ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पे। सबसे पहले कवर पेज, मीन्स अपने फाइल का आप लोगों ने कवर पेज बनाना है। ठीक है, जैसे कवर पेज हमने डिज़ाइन ये सिलेक्ट कर लिया डिज़ाइन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे लिख दिया हमने वी मैक, तो ये हमारा कवर पेज हो गया। और एजुकेशन, ठीक है। तो डेट कब से हमने डेट डाल दी यहाँ पे, जो भी डेट आपकी, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से डेट आप चेंज भी कर सकते हो, कम ज़्यादा करनी है। जैसे सपोज करो अभी सितंबर तो है नहीं हमारा, तो अभी क्या हमारा जून है, तो जून आज कितनी तारीख है, 19 है, तो हमने 19 कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, 19/6। इस तरह से आपने, ये आपका क्या बन गया, कवर पेज बन गया आपका। इसके बाद में आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो अपना वर्क, ठीक है। कवर पेज बन गया। पेज ब्रेक मीन्स आपने अपनी फाइल को ब्रेक करने के लिए, पेज को ब्रेक करने के लिए पेज ब्रेक का यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सीधे टेबल में आ जाओ। अभी यहाँ पे हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और सपोज करो हमने एक टेबल ले लिया यहाँ पे, ये ले लिया टेबल, और टेबल में हमने सपोज करो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ पे नेम डाल दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी हमने, और यहाँ पे हमने कुछ भी मतलब डिस्क्रिप्शन, कुछ भी कोई भी चीज़ आपने जो भी डालना है उसमें, या तो रिमार्क्स कर दो, रिमार्क्स कर दिया। और ये वाला कॉलम सपोज करो हमें नहीं चाहिए, कौन सा वाला, लास्ट वाला, ठीक है। तो इसको मर्ज कर दो, नहीं चाहिए तो इसको राइट क्लिक करो और इसको मर्ज कर दो। ये पूरा हो गया आपका। अभी आपने यहाँ से टेबल्स बढ़ाने हैं तो आप इस वे में बढ़ा सकते हो। अभी बात हम ये नहीं कर रहे कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये बात नहीं हो रही हमारी। बात ये हो रही थी कल का ऑप्शन जो हमने यहाँ पे होम पे छोड़ा था, होम पे ये ऑप्शन छूटा हुआ था हमारा, तो ये ऑप्शन अभी कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट हो गया। और यहाँ से जैसे सपोज करो आपने ऑल बॉर्डर करना है, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर ऑलरेडी है, तो आपका ये बॉर्डर देखो हट गया, यहाँ से पूरा हट गया ना, पूरा बॉर्डर हट गया पूरा। वापस इस पर क्लिक करते हो, वापस आपने वो किया, आपका पूरा बॉर्डर से आ गया। तो ये ऑप्शंस है यहाँ पे आपका देखो, अगर आपने टॉप से करना है, राइट से करना है, लेफ्ट से करना है, या फिर आपने इनसाइड ही बॉर्डर करना है, आउटसाइड में नहीं करना, जैसे इनसाइड कर दिया हमने, देखो ये आ गया ना पूरा। फिर वापस ये को वापस यहीं पे गए हम, और इसी में जो है कई सारे ऑप्शन है, बॉर्डर एंड शेडिंग से आपका, आपने अपने बॉर्डर को मतलब डिफरेंट टाइप्स में बनाना है। जैसे सपोज करो हमने ये वाला बॉर्डर ले लिया, ठीक है, तो ये बॉर्डर लिया हमने, सिलेक्टेड है हमारा, ये सिलेक्ट कर लिया आपने, और यहाँ पे जो है हमने ऑल बॉर्डर ले लिया। ये देखो कल आप बोल रहे थे ना कि बॉर्डर मोटा और पतला कैसे होता है, तो इस वे में आपने देखो ये बॉर्डर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके यहाँ पे आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हो। इसको रेड कलर का बनाना है तो रेड कलर का बना सकते हो अपने बॉर्डर को, और भी इसको अगर काफ़ी ज़्यादा इसमें वो देना है तो ये देखिए इस वे में यहाँ से आप टोटली कर सकते हो इसमें। तो ये ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसमें कई चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। बॉर्डर एंड सेटिंग से आप ग्रिड लाइन डाल सकते हो, इसमें आपने सिलेक्टेड होना चाहिए आपका, और आपका ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइन किसको बोलते हैं, ये जो है ग्रिड लाइन ही है। ग्रिड लाइन होती क्या है, जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, है ना, या रो एंड कॉलम्स होती हैं, दे आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये बना सकते हो ग्रिड लाइंस, या इस चीज़ को हम शेप्स को। तो बात यहाँ पे हो रही थी हमारी रिबन, रिबन में जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, होम, इंसर्ट, पेज, रेफरेंस, मेलिंग, इन सबको कैसे वर्कआउट होता है
तो कल का वो ऑप्शन था ये हो गया क्लियर। अभी नाउ फिर इंसर्ट पे ही आ जाओ। तो इंसर्ट में हमने टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो टेबल जब हम पढ़ेंगे तो टेबल कई तरीके से आप बना सकते हो। जैसे आपने सपोज करो अभी इसके बीच में अगर टेबल्स डालनी है तो हम इससे भी ड्रॉ टेबल से भी डाल सकते हैं, इसमें कितने भी टेबल बना सकते हैं इसमें। ऐसा कुछ नहीं कि आप वहीं से ऑप्शन लो। बन गया। ये हो गए ना, इंसर्ट हो रहे हैं ना इसमें। ये देखो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे इधर को बढ़ाना है चाहे इधर को बढ़ाना है, आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इसमें, क्योंकि कई बार हमारे पास ऑप्शन आता है कि इन दो इतने में ही करना है, आपने ऊपर में ही देना है, इसमें क्वांटिटी देनी है, इसमें ये देना है, तो इसमें में आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इसमें में आप लोग किससे, विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ क्या, ड्रॉ, ड्रॉ से आप कर सकते हो। ठीक है, और एक ऑप्शन और है यहाँ पे क्विक टेबल। क्विक टेबल, क्विक टेबल से आप जो है ऑटोमेटिकली क्विक टेबल ले सकते हो। जैसे आपने जो है मई का आपने जो है पूरा डालना हो अपने टेबल के अंदर में, टेबल के अंदर में आपने मई का पूरा महीने का डिस्क्रिप्शन डालना है, तो आपने क्विक टेबल की मदद से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। नाउ फिर अगेन इंसर्ट पे आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अभी हमारा ऑप्शन से हो गया पिक्चर्स। अभी हमने पिक्चर्स इंसर्ट करना है इसमें। क्या करना है, होम में गए, इंसर्ट में गए, और यहाँ पे पिक्चर, कोई पिक्चर हमने इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं और इसको हमने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपकी पिक्चर्स आ गई है, आ गई। तो ये आपका इस तरह से आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, वापस फिर इंसर्ट वाले ऑप्शंस में ही आ जाओ। उसके बाद जो है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट मीन्स आपके कंप्यूटर में जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट आर्ट्स हैं वो सब आप क्लिप आर्ट की मदद से यहाँ पे गो करोगे तो आपके सारे जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट आर्ट्स हैं ये सब यहाँ पे आपके आ गए। दिखने में आ रहा है सबका, ये आ गए पूरे आर्ट्स आपके। ये पूरा बाय डिफ़ॉल्ट आर्ट है आपके उसमें, जो इनबिल्ट है आपके जो है विंडो के साथ में आता है। ठीक है, अब ये पूरा है ना, तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट से भी ले सकते हो जो भी चीज़ें आपको चाहिए। जैसे सपोज करो कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर इंसर्ट कर सकते हो आप, और भी कई सारी चीज़ें चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो इसमें क्लिप आर्ट की मदद से। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंसर्ट में आ जाओ, शेप्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स आप यहाँ से क्रिएट करते हो। ठीक है, ये जो शेप्स है ना यहाँ पे, इस तरह के शेप्स है, ये सब एसवीजी हैं। ठीक है, ये शेप्स मैंने बताया था ना हमारे यहाँ पर, आप लोग इन शेप्स को यहाँ पे इंसर्ट करते हो और यहाँ पे जो एडवांस वाले बच्चे इन शेप्स को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसवीजी लैंग्वेजेस के थ्रू, है ना। इसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एसवीजी मीन्स स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। क्योंकि स्केलेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको आप बड़ा, छोटा, या फिर रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, सर्किल कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट्स में बाय डिफ़ॉल्ट आप ये चीज़ें हैं, जैसे आल में आपके ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ स्मार्ट आर्ट में आपको ये चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है। आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से स्मार्ट आर्ट की मदद से इनको इंसर्ट करके इनसे कर सकते हो आप इसमें। जैसे आपने ये ले लिया, आपने यहाँ पे बस टेक्स्ट आपके टाइप करने की जरूरत पड़ेगी बस आपको, है ना। ये स्मार्ट आर्ट, इसीलिए इसको स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, है ना। आपने बस यहाँ पे एडिटिंग कर दी। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट। अभी चार्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अभी आप लोगों को यहाँ पे तो पड़ती नहीं है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स तैयार करते हो अपने, जैसे इंजीनियरिंग के हैं अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं, तो वहाँ पे चार्ट्स का आपका रोल होता है। ठीक है, उतना आप लोगों का है नहीं अभी बेसिकली। तो ये सब चीज़ें, इतने तरह के चार्ट्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो इसमें। इस तरह से चार्ट आपका आ जाता है। ठीक है, हम फिलहाल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, कैसे आपके काम करते हैं, वर्क करते हैं।
वापस फिर देख लो। इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आपने एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। उसके बाद बुक मार्क। बुक मार्क्स मीन्स आपने देखा होगा ना, आप लोग अपने कॉपीज में एक डालते हो पहचान के लिए कि भाई ये यहाँ से कल शुरू करना है हमने, तो वो होता है वो आपका बुक मार्क। उसी तरह से इसमें भी बुक मार्क लगता है कि भाई आपने जो है 100 पेज की एक बुक लिख ली इसमें, और आपने देखा कि 99 या 85 पेजेस पे आपने कुछ स्पेशल थिंग लिखा है, तो वहाँ पे आप बुक मार्क लगा सकते हो, या फिर आप रीड कर रहे हो तो वहाँ पे बुक मार्क लगा सकते हो, डायरेक्टली आप उसी पेज पे फिर दूसरे दिन चले जाते हो। क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आप रेफरेंस करते हो, तो मतलब क्रॉस रेफरेंस से मतलब है जैसे सपोज करो आपने कोई चीज़ें इसमें की हुई हैं, जैसे आपका कोई इंपॉर्टेंट थिंग है तो उसकी आप हेडलाइंस या टेबल्स वगैरह आप मेंशन कर सकते हो कि भाई वहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे मिल जाता है, वो उसका क्रॉस रेफरेंस होता है। हेडर एंड फुटर। आपके टॉप ऑफ द पेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हो वो होता है आपका हेडर, और जो बॉटम ऑफ द पेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हो वो होता है आपका फुटर। जब आप हेडर और फुटर का यूज़ करते हो तो वो टोटली आपका जो है क्या होता है आपका, अगर 100 पेज है तो एक पेज में आपको डालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपने हेडर डाल दिया, सपोज करो हेडर में मैंने यहाँ पे वीमैक डाल दिया, तो ये वीमैक आपका ऑटोमेटिकली आपका हर पेज में अभी आपका वीमैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पेज करते हो तो ये देखो हो गया ना, हर पेज पे वीमैक आ रहा है ना। तो हेडर इसी तरह से फुटर होता है आपका। फुटर आपके नीचे होता है, जो भी आपने पेज नंबर्स डालना है या कुछ भी डालना है वो नीचे फुटर आ जाएगा। तो फुटर में आपने जो भी डालना है यहाँ पे, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे, तो ये आपका फुटर हो गया। तो हर पेज पे आपका जो है फुटर अभी यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा आपका। ये देखो हर पेज पे दिख रहा है, हेडर और फुटर दोनों दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर को मेंशन कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स बॉक्स। टैक्स बॉक्स आपने पर्टिकुलर अगर कभी यूज़ करना है कि पर्टिकुलरली आपने इस लोकेशन में लेफ्ट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में या सेंटर अलाइनमेंट में पर्टिकुलरली कहीं पे टैक्स ड्रॉप करना है बॉक्स के साथ में, तो आप इसकी मदद ले सकते हो आप लोग, ठीक है। क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स में यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ आती है आपका, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स और भी कई सारी चीज़ें आती है। इतना यूज़ होता नहीं है नॉर्मली, इतने ऑप्शंस यूज़ होते नहीं आपके। उसके बाद आपका क्लिप आर्ट है, आपका वर्ड आर्ट बोलते हैं इसको। डिफरेंट वर्ड आर्ट में जैसे आपने सर्कल में लेना है, उसमें लेना है, तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ यहाँ से ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर लिख दिया वीमैक एजुकेशन, लिख दिया मैंने यहाँ पे। वीमैक एजुकेशन आपका किस वे में आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया। और ये हमने जो है इसको किस वे में लेते हो इसको, जैसे आपने सर्कल में देना है इसको, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। ये यहाँ से ही होता है आपके क्लिक पार्ट से होता है आपका, ठीक हो गया। बस इतना ही ऑप्शन है आपके इंसर्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है आप लोगों का होम टैग हो गया और इंसर्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपके होम और इंसर्ट टैग में हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर हुआ? हाँ भाई, आप लोग हाँ ना कुछ बोलेंगे तो